वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है स्किन प्रॉब्लम्स, खुसूसन इस ड्राइनेस के हवाले से, खुश्की के हवाले से। और लेकिन आप लोगों की तमाम कॉल्स आ रही हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ की तरफ होती हैं, तो उनको भी एड्रेस कर रहा होता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। जैसे कि सना ने मुझसे पूछा था, डॉक्टर जावेद वसीम साहब और हमारी बहुत ही काबिल एहतराम वियर और कॉलर रिजवाना साहिबा लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बस आज बहुत अच्छे डॉक्टर आए, मेरे फेवरेट डॉक्टर हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं आपको 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 तो नहीं, मतलब जो सुनने वाले हैं उनको एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरे अल्लाह ना करे किसी को, मैं कहती हूँ ऐसा वक्त पड़े मुझ पे, मेडिकल डॉक्टरों का बहुत मुझ पे वक्त पड़ा है। और इसके लिए मैं बोलूँगी कि हेल्थ चैनल हमारे लिए ऐसा चला है कि आप यकीन करें, जो आप डॉक्टर बुलाते हैं ना, उन डॉक्टरों के लिए हमें हज़ारों रुपये फीस देनी पड़ती है और एक एक महीने का हमें टाइम मिलता है। और जब टाइम मिल जाता है उसके बाद फिर हमें इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, इतनी देर पहले हम घर से निकलते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं कहती हूँ जिसको अगर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, मैं समझती हूँ ये इंतज़ार कोई ज़्यादा नहीं होता कॉल पे, इसलिए कि ये हमें इतनी अच्छी घर बैठे, मतलब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता, हम एक हेल्थ चैनल लगाते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन, हमें इतनी अच्छी सारी, मतलब ना मुझे, मैं तो समझती हूँ ना टॉपिक का कहना पड़ता है, हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ इंतजार कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर 5 मिनट भी कोई इंतजार अगर कर लेता है ना, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, हमें इसके लिए बहुत टाइम और बहुत पैसा लगाना पड़ता है। यकीन करें, मैं फीस क्या बोलूँ कि 1500 से कम के डॉक्टर की माशाल्लाह ये फीस नहीं होती है जिस तरह के डॉक्टर। चलें जी, बहुत शुक्रिया रिजवाना साहिबा, आपने सना साहिबा के सवाल का कंसर्न का जवाब दे दिया आपने। खैर चलें। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा सवाल, पहला सवाल मेरे ये कि देखें, ये जो बच्चों की स्किन ब्राउन हो जाते हैं गाल उनके ना, बाकायदा वो स्किन फट सी जाती है और ना ब्लड आने लग जाता है उनके हाथों पे भी और चिक पे भी। लेकिन ये कि उनको ये नहीं कह सकते कि गंदगी होती है या मतलब वो खेलते हैं, लेकिन मौसम के असर से उनके ऊपर ये चीजें बहुत पड़ती हैं। जी जी। एक इसका पूछूंगी, और दूसरा एक ये कि देखिए, हम सर्दियाँ आती हैं ना, तो हम लोग के पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। पानी के मारे, ये डॉक्टर बताएंगे कि पानी से हमें, मतलब ड्राइनेस हमें पानी की वजह से होती है, तो क्या तरीका हो जिस तरह से हम अपने पानी को बढ़ा सकें, हम पानी बहुत सारा पिएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आप जो हैं हमेशा हमारी एडवोकेट भी बनती हैं और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कॉलर्स से हम सवालात बहुत सारे जमा हो गए। आलिया साहिबा के सवाल की आपने कह दिया कि जिनको पूरे साल ड्राइनेस है उनके लिए ये है कि वो वेस्लीन और कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन, कोई भी इमोलिएंट इस्तेमाल करें जो उनके जिस्म को थोड़ा चिकना। इमोलिएंट में और कौन कौन से शामिल हैं? कोई लोशन हो सकता है, वेस्लीन हो सकती है, पेट्रोलियम, जिस देहात में कुछ नहीं है तो वो सरसों का तेल लगा, लेकिन सरसों का तेल यूजुअली इरिटेट करता है। मैं ख़ास तौर पे बता दूं, देहात में छोटे शहरों में कंसेप्ट है कि सरसों का तेल सर में बॉडी में लगा, वो थोड़ा इरिटेंट होता है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें, ऑयल में ये 2 ऑयल इस्तेमाल कर लें, और वेस्लीन, पेट्रोलियम जेली, कोई भी चीज़ जो उनके जिस्म को उनकी हालात और सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चिकना रखें। ठीक है, ये बेसिकली इशू। अच्छा, अब आ जाते हैं मिसेस जमशेद के सवाल का। मिसेस जमशेद का जो सवाल है, उनकी 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो थायराइड का तो मसला था, वो तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये कि एक तो उनके सर्दियाँ आती हैं, वो तो कहती हैं कि आँखों के गिर्द जो है बिल्कुल लगता है स्किन जैसे जल जाती है, स्याह हल्के पड़ जाते हैं, और ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का पूरे साल ये मून प्रॉब्लम रहता है। दूसरा ये कि उनको छींकें जो हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सर्दियाँ जैसी शुरू होती हैं, और क्योंकि वो गुजरावाला से बात कर रही थी, इस बात से मैं गुजरावाला कभी नहीं गया, इस्लामाबाद में तो पोलन का मसला है, गुजरावाला का मुझे, लेकिन वो कह रही हैं कि वहाँ पे फल, दरख्त, फूल वगैरह बहुत हैं। क्या मसला आप कहेंगे? देखिए, इसकी बुनियादी वजह है कि एलर्जी जो है ना, तीन तरह में ज़ाहिर होती है एलर्जी आम। एक एस्थमा होता है जो ब्रोंकियल एस्थमा कहलाता है, दूसरी जल्द पे होती है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस की, तीसरी कहती है एलर्जिक राइनाइटिस। नेज़ल म्यूकोसा जो है ना, जिस्म का सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा, आपने कभी उसकी पिक तो सुर्ख बिल्कुल होता है, ये बहुत ज़्यादा हसास। सर्दियों में जो रतूबत होती है, ठंडी हवा लगती है, वो बराह रास्त वहाँ जाके लगती है। पॉलन की सीज़न में या सर्दियों से पहले जो रीज़न, उसमें वो उस जगह को इरिटेट करता है। जब उस जगह को इरिटेट करता है तो उसके बाद वहाँ से रतूबत खारिज होना शुरू करती है, वो छींकों की शक्ल में होती। इसीलिए सबसे पहले आप देखें, नाक से पानी बहता है, फिर ये भी म्यूक आई से पानी बहता है, ये एक एलर्जी की फॉर्म है। तो इसके लिए 2-4 बुनियाद, सबसे पहले कि कोई भी कॉमन एंटी एलर्जी इस्तेमाल करें, ताकि इसके नतीजे में जो आपको पता है एक मवाद रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं एलर्जी के, जिसको हिस्टामीन कहते हैं। हिस्टामीन जिस्म की नालियाँ खोल देता है, उसकी वजह से जो सिक्रीशन होती है। तो नेज़ल म्यूकोसा सबसे ज़्यादा मुतासरा और क्या कहते हैं सेंसिटिव हिस्सा होता है।
मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉमन सी तरकीब बताई थी कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो वैसलीन नाक के अंदर लगा लें। मेरे ENT के इंग्लैंड में दोस्त हैं, डॉक्टर शाहिद कुरैशी आपके प्रोग्राम में भी आए थे, तो उनका कि कॉमनेस्ट ये है कि जब वैसलीन यहाँ लगा लेंगे ना, अजीब सी लगती है कि नाक के अंदर वैसलीन लगे, लेकिन जो भी चीज़ है बराह रास्त असर नहीं करेगी, तो वो जो बैरियर फॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा लगा, वैसलीन लगा के, नहीं कितनी, थोड़ी सी लगा, थोड़ी सी बस जो म्यूकोजा है ना उसके अंदर लगा लें। बस ये याद रखें किसी तरह इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, ख़ासतौर पे सर्दियों में जो भी ठंडी हवा लगती है, जो भी डस्ट उड़ती है यहाँ जाती है और छींकें आनी शुरू, ये एक एलर्जी की मैनिफेस्टेशन है। और सबसे आसान तरीका है कि कोई भी एंटी एलर्जी ले लें। आजकल एंटी एलर्जीज बहुत अच्छी आ गई हैं। और अच्छा, एंटी एलर्जीज़ में एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि एक एंटी एलर्जी वो है जिसको खा के मुँह में नींद आ जाती है, उसका साइड इफेक्ट होता है। शहजाद साहब, डॉक्टर शहजाद, बात यह है कि आजकल ऐसी एंटी एलर्जीज आ गई हैं कि उनको पायलट जहाज़ उड़ा सकते हैं। उनके ब्रांड नेम फेक्सोफेनेडिन उनके ब्रांड नेम्स हैं। इसके अलावा सिट्राजीन है, लॉरेटिडीन है, ये खासतौर पे ये जेनरिक नेम है, आपको बता रहा हूँ। लॉरेटिडीन, फेक्सोफेनेडिन, वंस अ डे और 100% नॉन स्टेरॉइड। और कितने दिन तक लोगों की जिन इनको कहते हैं, अगर आपने पेरिनियल राइनाइटिस कहते हैं, अगर आपको वर्ड याद हो कि सर्दी में पोलन में इरिटेट होता है, तो ये अगर विंटर में ले लें, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई सेडेशन नहीं है और रेगुलरली ले लें। मज़ीद बात करता हूँ, अफशा हैं, उनका बैलेंस ख़त्म हो रहा है, मोबाइल से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा साहबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर से ये बात करनी है। जी जल्दी से बता दें आप। जी, मुझे ये बात करनी है, क्या कहते हैं कि एलोपेशिया जो बीमारी है ना, वो मेरे शौहर को ना काफ़ी साल से है। जी। बहुत जगहों पे इलाज करवा के थक गए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत पंजानी किस को ज़फ़र अहमद को दिखाए हैं, लेकिन उनकी वो ठीक ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत पुरानी है, बहुत महंगे इलाज करा चुके हैं, बहुत हम थक चुके हैं। आप इनसे किसी तरह भी मुझे एड्रेस कर दें कि बस मैं इनके पास जाना चाहती हूँ, आप ही कोई वसीला बन जाए हमारा, हम बहुत परेशान हो गए। आप कोई परेशानी की बात नहीं अफशा, आप अपना नंबर अभी PCR से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अफशा के भी नंबर लें। डॉक्टर साहब एक और पर्ची। जी सर, मेरी तो ओपन होके आपके प्रोग्राम में बस अफशा साहबा, और कोई हुक्म नहीं, बस आप बहुत, मैं एहसान मानूंगी आपकी, मैं बहुत परेशान हुई, यकीन मानिए, मैं काफी एहसान ना माने। आपका प्रोग्राम देखकर मैं इतना मतलब आपको दुआएं देती हूँ कि वाकई आप लोगों से बहुत हमें अवेयरनेस हासिल हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके शौहर का मसला हल करे। डॉक्टर साहब, दुआएं जो है ना डॉक्टर साहब को ट्रांसफ़र कर दीजिए हम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये था मसला, आपने बताया था कि अब ये जो एलर्जी का तो हो गया कि आपने कहा कि सर्दियों में जो एंटी एलर्जी हैं, लोरेटिडीन, फेक्सोफेनेडिन, ये जेनरिक नेम है, और इनका फ़ायदा ये है कि ये 24 घंटे में एक लेनी पड़ती है, वरना दिन में 3 दफ़ा लेनी, 24 घंटे में एक लेनी पड़ती है। और अगर सर्दियाँ जितने दिन हैं रेगुलर ले लें। देखें, रेगुलरली लोग लेते हैं कि जिनको छींकों का प्रॉब्लम है, सर्दियों के अलावा भी उनको डस्ट से, किसी चीज़ से रेगुलरली लोग सालों लेते हैं। ठीक है, देखिए मसला है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, आप इम्यून सिस्टम से अपनी उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं। ये अच्छा, और नाक के गिर्द हल्की सी वैसलीन लगा लें, कहते हैं। ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, बस एक टोटका है। अब ENT इंग्लैंड में उसने बताया कि वैसलीन लगा लें, इस पर थोड़ा, उनको तो माशाल्लाह वहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है इंग्लैंड में, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आँखों के गिर्द ये जो स्याह हल्के हैं, मिसेस जमशेद के भी और तमाम जितने लोगों के हैं, वो भी सर्दी में कहती हैं कि ज़्यादा प्रॉमिनेंट है। सर्दी से बज़ाहिर इसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। इसी कुछ वजूहात हैं, ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो रात को देर तक जागते हैं या डाइटिंग कर रहे हैं या सन में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 30% लोगों में, मेरे हिसाब से सर्दियों में डॉक्यूमेंट 30% लोगों में बगैर किसी वजह के होते हैं। अगर इनमें से कोई वजूहात हैं कि एक सन में एक्सपोजर हो रहा है, थोड़े सोने के औकात ज़रा बेहतर कर लें, कोई डाइटिंग कर रहे हैं तो कर लें, इनको करके देखें, वरना फिर यही होता है कि कोई इसका वाफ़ इलाज नहीं, वो इलाज नहीं है। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटीड इलाज नहीं है कि 100% आप कह सकें। रिजवाना साहब ने कहा था कि पानी का इंटेक सर्दियों में ज़्यादा कर दें, या पानी के इंटेक से स्किन की फ्रेशनेस का कोई ताल्लुक? मैं इसी, आपने मेरे मुंह की बात, मैं इसी बात पे आ रहा था। जो ड्राइनेस की वजूहात थी, उनमें एक वजह ये होती है कि सर्दियों में आदमी इस डर से पानी ज़्यादा नहीं पीते कि उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ। अच्छा, एक जिस्म को आपकी एक मिक़दार की आदत होती है, अब जब एक मिक़दार इससे ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर है स्किन तक वो नहीं पहुंचता। तो जो उनमें से एक वजह भी पानी का कम लेना एक बड़ी बुनियादी वजह है ये ड्राइनेस में से। बिल्कुल, मैं अभी यही आपसे जिक्र करने वाला था इस बात का। तो पानी ज़्यादा पिएँ, पानी कम से कम एक एवरेज नॉर्मल पिएँ, जैसे 12 गिलास पीते थे तो 3 गिलास में ना आ जाए।
कम से कम 7-8 गिलास तो कम से कम लें। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है। पानी आपके जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, आप प्यास के लिए खाली नहीं पीते, आपके हर सेल को, हर खलिए को वो पानी चाहिए। बिल्कुल उसको। बिल्कुल। असलम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेहरबानी जी, मैं ना असलम बाटा लाहौर से बोल रहा हूँ जी। असलम? मोहम्मद असलम बाटा मेरा नाम। असलम बाटा? असलम भट्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जनाब मुझे अरसा 30 to 35 ईयर से मुझे सोराइसिस का प्रॉब्लम है। ओके। और ये अक्सर ये जब ये ड्राई मौसम होता है बहुत एग्रीवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जी जी। इस सिलसिले में मैं एक नेशनल फाउंडेशन है, इसकी नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन ऑरलैंडो में, वहाँ पे नेट से भी मैंने बहुत कांटेक्ट किया। वो मुझे लिटरेचर भेज भी देते हैं, लेकिन वो मुझे अफाका नहीं होता, इसमें मुकम्मल ठीक नहीं होता। तो आप ऐसा कोई मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन से स्टेप लेने चाहिए? बिल्कुल, ये आज हमें प्रोग्राम में डिस्कस करना है। वो अलग बात है कि आपकी कॉल्स लोगों की ज़्यादा हैं कि सोराइसिस वाले लोग सर्दियों में खुसूसन क्या करें। बहुत शुक्रिया, आती है मुझे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा सर, अब ये था क्योंकि हमारे यहाँ भी एक सिलसिला होता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला मामला है कॉल्स में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब थे हमारे पास, होम्योपैथिक डॉक्टर रफ़त मेरे ख्याल में, वो कहते हैं सर्दियों में सर में खुश्की भी बहुत हो जाती है। देखिए, आप पिछले प्रोग्राम से आपसे बात हो चुकी है, एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक बीमारी होती है जो हम जिसमें कॉमनली डैंड्रफ कहते हैं, खुश्की कहते हैं। सर्दियों में सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये तकरीबन मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ लोगों को सर्दियों में ही होता है। अगर आप लोगों से मुलाकात हुई तो अक्सर लोग कहते हैं सर्दी में बहुत ज़्यादा खुश्की हो। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस ड्यू टू अननोन रीजन सर्दी में बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। लोग इसको खुश्की समझ के तेल लगाते हैं, इससे बाल करते हैं। सिंपली कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एक अगर कोई बहुत ज़्यादा है तो कोई कीटाकोनाज़ोल टैबलेट आती है, एक एंटी फंगल टैबलेट है, एक टैबलेट डेली 10 डेज टू वीक, ये भी जेनरिक नेम बता रहा हूँ, 10 डेज टू 2 वीक्स ले लें, 1 टैबलेट डेली ले लें। और कोई भी एंटी फंगल शैम्पू, 2 एंटी फंगल शैम्पू का हम यूजुअली मशवरा, कोई एंटी फंगल शैम्पू, एक नॉर्मल शैम्पू, हफ्ते में 4 दफ़ा एंटी फंगल इस्तेमाल करें, 3 दफ़ा नॉर्मल इस्तेमाल करें, ताकि बाल का रेजिड्यू निकलता है। इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी डैंड्रफ। ठीक है डॉक्टर साहब, तेल ना लगाएं, तेल से इज्तनाब कीजिए और टैबलेट कीटोकोनाज़ोल और एंटी फंगल शैम्पू जो है कॉम्बिनेशन कर लें। कोई नॉर्मल कोई भी इस्तेमाल करने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो भी कीटाकोनाज़ोल के भी शैम्पू आते हैं, वो इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा करें। ठीक है। अच्छा, एक तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जिनकी कॉल्स हैं पहले मैं उनके सवाल के जवाब दे दूँ। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है, डॉक्टर साहब से अभी हमारी बात हो गई है, मुकम्मल हो चुका है, वो है बरोज़ मंगल जो है हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पीर को तो हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट की, गुस्से पे कैसे काबू पाएँ, जो हमारे घरों के हालात ख़राब हो रहे हैं गुस्सों की वजह से, और हम बात करेंगे मंगल को इसी टॉपिक पे। तो अगर आज आपकी कॉल नहीं मिलेगी परेशान ना होइए, फेसबुक पे अपने सवाल भेज दें, या इंशाल्लाह मंगल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉल अभी भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सलीम साहब रावलपिंडी से, अब इनका मसला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इनका मसला बहुत सारे लोगों का, वो कहते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो पूरे जिस्म में ड्राइनेस हो जाती है, और जिस तरह मछली के जिस्म में स्केल्स होते हैं ना, उस तरह के स्केल्स इनके जिस्म में बन जाते हैं। क्या करें भाई, और ये क्यों हो जाते हैं? देखिए, होता ही है कि एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं इक्थायोसिस। ठीक है, इक्थायोसिस में होता ये है कि जो इंडिविजुअली देखें, अगर हमारा एक एक खलिया अलग अलग होता है वो पता नहीं चलता, उनमें खलिए क्लम्पिंग हो जाती है, उनमें जो स्किन उतरती है वो छिलकों के शक्ल में उतरती है, तो इसको इक्थायोसिस कहते हैं। कुछ लोगों को सर्दियों में इक्थायोसिस बहुत ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है, ठीक है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी का बायस बनता है, बड़े बड़े छिलके होते हैं। उनके लिए भी बुनियादी इलाज वही है जो मैंने आपको बताया था कि एमोलिएंट्स इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए मेडिसिन करते हैं, कि इसका बुनियादी ट्रीटमेंट आइडियल देखें, वो एक जेनेटिक होती है, एक मौरूसी प्रॉब्लम, बीमारी सच नहीं होती, मौरूसी प्रॉब्लम होती है, जिनमें उनके सेल्स जो है ना इंडिविजुअली नहीं बढ़ के क्लम्स की शक्ल में होता है, और विंटर में एग्रेवेट हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया, पेट्रोलियम जेली या कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन रेगुलरली इस्तेमाल करते रहें तो वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त सादिया साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे चंद महीनों से एक प्रॉब्लम है, मेरे स्किन पे बर्निंग हो जाती है। एक्चुअली मैं रोजाना दोपहर को निकलती हूँ, अपने बच्चों को पिक करती हूँ, तो वो कुछ, ये तो मैं सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम हुई है। बर्निंग से आपका क्या मतलब है? टैन हो जाती हैं आप? बिल्कुल रेडिश हो जाती है। रेडिश हो जाती है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? जी 35 ईयर्स है।
ये बताइए, आपके इस जो रेडिश स्किन हो रही है, इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम है? आपके वज़न वगैरह में कोई तब्दीली है? वज़न बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो? नहीं जी, कुछ नहीं, नथिंग। कोई खुश्की वगैरह? डैंड्रफ तो मुझे रही है, हो जाती है सर्दियों में। अच्छा, आपका जो है सिर्फ चेहरा रेड होता है या ये जो वी एरिया होता है आपका जो गले का? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा सिर्फ फेस पे टी जोन एरिया होता है। ये मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे क्यूटीवेट दी थी और मैंने वो अप्लाई किया था। टी जोन एरिया, ठीक है। रैशेस बन जाते हैं? जी, रैशेस बिल्कुल रेड हो जाता है। फिर मैं लगाती हूँ क्यूटीवेट कुछ दिन, तो फिर वो स्किन उतरती है, तो वो फिर सही फॉर्म में आती है, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद हो जाता है और ये मुस्तकिल 5-6 महीने से हो गया है। अच्छा, आपको कोई जॉइंट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, जोड़ों की? नहीं, फिलहाल तो नहीं, कोई नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर से भी हमारे साथ कॉलर मौजूद, शाहीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहिबा, आई एम सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मिसेस यास्मीन का तो थायराइड का प्रॉब्लम था, जो कि हमने बता दिया था। सना साहिबा, उनका प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो थ्रेडिंग करवाती हैं ना, तो उनको छींकें आती हैं। वैसे छींकें नहीं आती, थ्रेडिंग करवाते हुए उनको छींकें आती हैं। देखिए, होता यह है कि थ्रेडिंग से बज़ाहिर दो अलामात का कोई ताल्लुक़ नहीं बज़ाहिर, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब थ्रेडिंग करवाती हैं तो कभी कभी वहाँ जो 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 थ्रेड्स हैं वो कभी सिंथेटिक, उनसे एलर्जी हो जाती है। बज़ाहिर इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई आप किसी एक पैरामीटर में दोनों को दो अलग अलग चीज़ें हो सकती, हो सकता है जैसे एनवायरनमेंट में कराती होंगी, पार्लर में कराती हैं, उसकी वजह से हो, लेकिन बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें लिंक नहीं है। लेकिन अगर उनको ऐसा मसला होता है तो बहुत, जब भी थ्रेडिंग कराएं उससे पहले जो मैंने एंटी हिस्टामिन्स के नाम, एक एंटी एलर्जी, उसे 1 घंटा पहले लेके देख लें और फिर बताएं क्या होता है। थोड़ा लोराटिडिन और फेक्सोफेनाडिन, उनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, एक मसला जैसे रिजवाना साहब ने एड्रेस किया था, बहुत अच्छा मसला है कि बच्चों का, वही मसला कि बच्चों के तो लिटरली गाल बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, फट रहे होते हैं सर्दियों में, ठीक है, और स्कूल भी बच्चों को जाना होता है, ठीक है, बच्चों की स्किन होती ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या करें बच्चों के हवाले से? क्या चेहरे की? देखें, सबसे पहली बात है कि बुनियादी तौर पे देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर्दियाँ आती हैं तो जिनके बच्चों के चेहरे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, उन पर पहले माँ बाप स्कूल जाते हुए और आते हुए वैसलीन लगाना शुरू करते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा, तो ये नौबत नहीं आएगी। इसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट भी बुनियादी तौर पर, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई टॉपिक एक्जिमा नहीं है, कोई टमाटो नहीं, तो इसका बुनियादी प्रॉब्लम यही मैनेजमेंट है, सिंपल मैनेजमेंट, इमोलिएंट्स इसका इस्तेमाल है। अगर कोई और प्रॉब्लम है जैसे एक्जिमा है, ड्राइनेस है, सोराइसिस है, तो उसका हस्बे हाल इलाज किया जाए। लेकिन इन चीज़ों का आप सिर्फ देखें, वैसलीन जो है ना, वो ऐसा तोहफा है, ऐसा अतिया है कि इट्स अ सिंपलेस्ट थिंग, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, लेकिन इतनी कंडीशन में, काफ़ी कंडीशन में दवाएं या वो चीज़ें अवॉइड करती है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। रेगुलरली उसके इस्तेमाल से करके वैसलीन और कोकोनट ऑयल, आइडियल कॉम्बिनेशन, 50-50 हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, टाइम कम रह गया है, 2 सवाल के जवाब देने। एक तो असलम साहब का सवाल था लाहौर से, सोराइसिस सर्दियों में वो कहते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें और वर्स हो जाता है, क्या करेंगे? देखिए, सोराइसिस उन चंद बीमारियों में से है जो सर्दियों में यूजुअली एग्रवेट होते हैं। ये एक मेजर इशू। उनमें ये करें कि जो भी सोराइसिस का इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कुछ लोग टॉपिकल ट्रीटमेंट, सर्दियों के आने से पहले वो इलाज बाकायदगी से ले लें। ठीक है। अगर लोकलाइज सोराइसिस या टॉपिकल कर रहे हैं तो सर्दियों के आने से, वरना उस सर्दियों में बस्ट बहुत ज़्यादा सोराइसिस बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है, प्रोलिफरेट कर जाता है। तो जो भी इलाज ले रहे हैं, अगर लोकलाइज है तो टॉपिकल मरहम लगा रहे हैं, अगर तो सर्दियों के आने से पहले उस इलाज, और जिस्म को इमोलिएंट रखें, लेकिन सोराइसिस से इमोलिएंट काम भी नहीं करता, तो जो भी इलाज ले रहे हैं उसको सर्दियों से पहले उसको दोबारा शुरू कर दें, कुछ अरसे बाकायदगी से, लगता है कि सर्दियों में सोराइसिस सेटल डाउन हो जाए, सप्रेस हो जाए, ताकि मजीद तंग ना डॉक्टर साहब, एक काम और कीजिए। आज अभी मैं सादिया साहब का लास्ट सवाल है, लेकिन उससे पहले आज आप फेसबुक पे हमारा जो क्लिनिक ऑनलाइन की साइट है, उस पर आप अपना ईमेल भी लिख दीजिए, और वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनके सवालात का हम कॉल नहीं ले सकें, तो आपसे वो थ्रू ईमेल भी कॉन्टैक्ट कर लें। बिल्कुल। और एक और बात, कराची में वैसे तो डॉज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी है, सिंध हिलाल हैमर जो हॉस्पिटल है 3 तलवार पे, वहाँ पे इनका क्लिनिक भी है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश है कि डॉक्टर साहब और इसके अलावा कहाँ बैठते हैं, वैसे तो उस प्रोग्राम में भी बैठते हैं, अपने घर में भी बैठते हैं, उस क्लिनिक पे भी बैठते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दैट्स गुड, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते,
इनके पास ये सोच के मत जाएं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे, इनके ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। ये वाकई उन फरिश्ता सिफत लोगों में से हैं दुनिया की जो बहुत कम है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर ऐसी सिफात पैदा करे। डॉक्टर साहब ये बता दिए, सादिया साहिबा का मसला ये है कि बहुत अरसे से वो जाती हैं, तो बच्चों को पिक भी करती हैं स्कूल से, लेकिन अब कुछ दिनों से उन्हें लगा है कि इनकी स्किन रेड हो जाती है, लगता है जैसे स्किन जल गई है, और टी जोन जैसा कि इन्होंने फरमाया है। क्या करें और क्यों हो रहा है? देखें, इसको कहते हैं फोटोडर्मेटाइटिस। ये एक लफ्ज़ समझ लें कि आसान तरीन अल्फाज में इनकी सूरज से जंग शुरू हो गई है, और सूरज से ये किसी हार्मोन की वजह से, किसी ट्रीटमेंट की वजह से जिस्म के वो हिस्से जो खुले हुए रहते हैं, वो सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, उनमें एलर्जी हो जाती है। एक बुनियादी तौर पर बात समझ लें कि ये अब ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इनको 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेंगी। जहाँ तक हो सके सूरज से इज्तनाब करें, पे क्वारंटाइन नहीं है, लेकिन जो काम मगरिब के बाद, असर के बाद कर सकते हैं करें। अब बच्चों को तो सुबह पिक, दोपहर में पिक करना है। मैं आप आगे आ रहा हूँ। जहाँ तक हो सके बहुत प्रॉपर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें रेगुलरली, और कम अज़ कम डिफरेंट स्ट्रेंथ आती है, कम अज़ कम SPF 100 स्ट्रेंथ का सन ब्लॉक, SPF 100 स्ट्रेंथ का सन ब्लॉक, और बाकायदगी से इस्तेमाल करें, घर में भी करें। तीसरी बात, ये कोई एंटी एलर्जी रेगुलरली लें, एलर्जिक एलिमेंट को चेक कर लें, ठीक है। तीसरी बात कि घर में इवन ट्यूबलाइट से भी फोटो एलर्जी हो जाती है। एलर्जी सेवर्स लगा दें, ट्यूबलाइट अवॉइड करें। लेकिन सबसे अहम बात है डॉक्टर साहब कि इनको सूरज से अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म केसेस में स्किन कैंसर की बहुत रेयर है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी सन ब्लॉक SPF 100 कम अज़ कम SPF 100 का इस्तेमाल करें बाकायदा। अफसोस की बात यह है कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, और खुशी की बात यह है, खुशखबरी ये है कि आज ख़त्म हुआ है। बरोज़ मंगल डॉक्टर साहब यहीं पे मौजूद होंगे, और जिन जिन लोगों के सवालात रह गए हम एक्नी के वाले से भी, सोराइसिस पे भी इंशाल्लाह ताला मैं बरोज़ मंगल मज़ीद बात करूंगा, क्योंकि एक्नी पे आज बात रह गई है, लेकिन आपकी कॉल्स मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आपकी आमद का। और नाज़रीन, कल का मैं बता दूं, कल हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के हवाले से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं और डिमांड्स आई हैं किडनी स्टोन्स के हवाले से। तो कल हमारे पास यूरोलॉजिस्ट होंगे और किडनी स्टोन्स पे बात करेंगे। पीर को जो है इंशाल्लाह ताला गुस्से पे कैसे काबू पाएँ, रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बनाएं। मंगल को डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी आने वाले प्रोग्राम के मुतालिक मैं आपको बताता रहूँगा। और इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन है तो क्लिनिक ऑनलाइन जो है फेसबुक पे जाके आप क्लिनिक ऑनलाइन टाइप करें, और हमारे पेज पे जाके आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। और आपके सवालात का अगर आपको जवाब नहीं भी दिया जाएगा उस बार, तो डोंट वरी, उसकी बेसिस पे ही हम प्रोग्राम के टॉपिक जो है वो मुरतब कर रहे होते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जो कि आप फेसबुक में नहीं पूछना चाह रहे, तो आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। हमें अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमेशा शामिल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।